खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। कोर्ट मैरिज की जुगाड़ में था प्रेमी जोड़ा, पहुंच गया हिंदू संगठन, युवती को थाने लाकर की गई पूछताछ। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। रीवा शहर में एक लव जिहाद का मामला प्रकाश में आया है, जहां प्रेमी जोड़ा रीवा न्यायालय में कोर्ट मैरिज करने की जुगाड़ में था। इसी बीच हिंदू संगठनों को इसकी भनक लग गई। सूचना मिलने पर जैसे ही हिंदू संगठन और सिविल लाइन की पुलिस रीवा न्यायालय पहुंची तो युवक वहां से फरार हो गया। वहीं युवती को सिविल लाइन थाने लाया गया, जहां उसकी शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार युवती ब्राह्मण परिवार की है, जो भोपाल ऐशबाग की निवासी है। 4 माह पूर्व वह एक मुस्लिम युवक के संपर्क में आई। प्रेम का परवान चढ़ा तो वह सोमवार को रीवा न्यायालय में कोर्ट मैरिज के चक्कर में था। तभी इसकी जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों लोग न्यायालय पहुंच गए। मुस्लिम युवक मौके से फरार हो गया। युवती को सिविल लाइन थाने लाया गया, जहां युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बताया गया है कि युवती के गुमशुदगी की रिपोर्ट ऐशबाग थाने में दर्ज है, अर्थात युवती अपने घर से परिजनों को बिना बताए 4 माह से गायब है और वह अपने प्रेमी युवक के साथ रह रही थी। हिंदू संगठन का आरोप है कि युवक मुस्लिम समाज से है, उसके द्वारा युवती को बहला फुसला कर विवाह किया जा रहा था, जो अनुचित है। आइए सुनते हैं हिंदू संगठन के लोगों ने क्या कहा। शुरू से जी सर, आज आप यहाँ आए थे, क्या मामला क्या है? आज हम सब थाने में आए हुए हैं। हमारे बजरंग दल के और हमारे धर्म जागरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारी मातृशक्तियाँ हैं। आज एक अभी जानकारी मिली थी, एक हिंदू जात की लड़की जो थी, और यहाँ पे एक विवाह लव जिहाद का एक मामला आया हुआ था, जिसके उपरांत हम सब यहाँ पे आए हुए थे। और इसकी जानकारी लेने के बाद थाना प्रभारी द्वारा निश्चित रूप से आश्वासन दिया गया है कि इनके ऊपर कड़ी से कार्रवाई की जाएगी। और पता लगा है कि लड़की भोपाल की थी और इसके खिलाफ 2-3 महीना पहले भी FIR दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की, जिसके बाद TI साहब ने वहाँ पे संबंधित थाना से बात भी की है और जानकारी मिली है कि लड़की भोपाल की ब्राह्मण परिवार की बिटिया है। और हम सब यहाँ पे लगे हैं उसे समझाने के लिए कि निश्चित रूप से अपने माता पिता के पास दोबारा कुशल पहुँचे। इनका संपर्क कैसे हुआ था, कैसे अभी पता ये भी लगा है कि शायद अभी हम सुमित जी की वो लड़का भी भोपाल का ही है। और कुछ पहले जानकारी मिल रही थी कि रीवा का था, पर पता लगा कि लड़का भी भोपाल का, और निश्चित रूप से 4-5 महीने से लड़की गुमशुदगी की रिपोर्ट वहाँ पे नज़दीकी थाना पे दर्ज है। और लड़का के द्वारा ही लड़की साथ 4-5 महीने के साथ उसी के साथ रह रही थी या कि अभी आई है, जिसकी सूचना हम लोगों को भी मिलने के बाद तत्काल हमारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे सब लोग मिल के और FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं कि इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये कहाँ पे इन लोग मिले थे? ये कोर्ट न्यायालय परिसर पे शायद विवाह करने के लिए नियत से या कि दूसरी जो प्रक्रियाएं होती धर्म में वो करने की नियत से आए हुए थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद सब नागरिकों द्वारा सूचना हम सब सामाजिक संगठनों को दी गई। तो सतर पास हम लोग परिजनों को सूचना दे दी गई। TI साहब ने शायद अभी लगातार दूरभाष में, और हमारी दीदी ने लड़की से बात की है और लगातार सूचना निकाली जा रही है। इसके उपरांत उसके परिजनों से बात की जाएगी। क्या लड़का भी गिरफ्तार हुआ? लड़का जस्ट अभी सूचना मिली है कि लड़का यहाँ पे गिरफ्तार होने के बाद शायद थाना से या कि न्यायालय से, इसकी जानकारी मैं उत्तर उसने बोला, थाने न्यायालय से भाग चुका है। और कहाँ गया है पुलिस उसकी जांच कर रही है और निश्चित रूप से उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताइए क्या मामला? जी, थाने जैसे भाई साहब ने बताया पूरा मामला यही है। अभी हमने लड़की से पूछताछ करी है, उसकी उम्र 21 वर्ष है, हमारे हिंदू परिवार की लड़की है और मुसलमान लड़का है। लड़के का नाम फराज खान है और भोपाल में वो ड्राइविंग का कार्य करता था और लड़की के संपर्क में आया और ये लिव इन रिलेशन में लगभग 16 वर्ष की उम्र से रह रही है, यानी कि जब इसकी उम्र 16 वर्ष थी तब से रह रही है। और यहाँ ये भाग करके 4 महीना पहले घर से निकले हुए हैं और निकल करके यहाँ आए हैं और यहाँ न्यायालय के पास ये एफिडेविट बनवा रहे थे। तो हमारे अधिवक्ता कर्मचारियों ने देखा और देख करके संदिग्धतावस्था में इनसे पूछताछ करी तो पता चला कि ये घर से भागे हुए हैं और भाग करके ये शादी करना चाह रहे हैं और विपरीत धर्मावलंबी में, कोई मुस्लिम है और हिंदू हैं। समस्या इस बात की है कि ये समस्या हमारे हिंदू परिवार की बहन बेटियों की ही साथ होता है। तो हमें इन लड़कियों के माता पिता से भी आग्रह करना चाहेंगे कि इनको जागरूक करें। अभी हमने इस लड़की से पूछताछ करी कि आप हिंदू धर्म के बारे में क्या जानते हैं, राम कौन थे, सीता कौन थे, रामायण क्या है, गीता कौन, इनको कोई जानकारी नहीं है। उसको वहीं पे हमने पूछा नमाज़ पढ़ना सीख गई हो, तो बोले सीख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई लड़का हमारी हिंदू लड़कियों को केवल इसीलिए बरगलाता है क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं।
हमारा उद्देश्य अब आगे यही है कि अपने धर्म के जितनी भी हमारी हिंदू लड़कियां हैं, माताएं बहनें हैं, सभी उनको अपने धर्म की शिक्षा दें। कम से कम उनको जो हमारे ग्रंथ हैं, ग्रंथों की जानकारी दें, हिंदू धर्म के बारे में बताएं। इसलिए हम आग्रह करना चाहेंगे। और ये लड़की अभी भी नहीं मान रही है कि हम उसी से विवाह करेंगे। हमने उनसे पूछा भी कि इसका अंजाम क्या होगा, आप जानती हैं? तो उन्होंने बताया कि जो लड़के की माँ है वो भी हिंदू है और वो कहती है हम बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं। तो हमें तो नहीं लग रहा है कि वो सच बोल रही है। हम सभी मिलकर के समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने घर चले जाओ, माता पिता के पास रहो। तो बोले माता पिता हमारे शादी से इनकार कर दिए, इसलिए हमें ऐसा कठोर कदम उठाना पड़ा है। आज एक युवती के विवाह की सूचना प्राप्त हुई कि न्यायालय परिसर में हो रहा है और उसमें कुछ संगठनों द्वारा बताया गया कि ये अवैधानिक तरीके से हो रहा है। वहाँ पे जैसे ही पुलिस पहुँची तो युवक फरार हो गया। युवती यहाँ थाने पर उपस्थित हुई। उसकी पूछताछ जो है महिला अधिकारी द्वारा की जा रही है और जब उसकी पूछताछ से पता चला कि इसकी गुमशुदगी भोपाल में कायम है, वहाँ की टीम को सूचना दे दी गई है। वहाँ की टीम आ रही है। चूँकि मामला वहाँ पंजीबद्ध है तो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी और लड़की को वन स्टाफ सेंटर भेजा जा रहा है। युवक और युवती दोनों भोपाल में किस ये जांच का विषय है। महिला अधिकारी जब इससे पूछताछ कर लेंगे तब क्लियर होगा। ही क्यों आए ये भोपाल के रहने वाले? ये जांच का विषय है। ये पूरा जांच के बाद ही आएगा। आप लोगों को पृथक से बता दिया जाएगा। आप लोगों को पृथक से बता दिया जाएगा। जांच का विषय है। ठीक है। बीबा आपके शहर रीवा में ब्रांडेड कपड़े, प्रीमियम ज्वेलरी, परफ्यूम्स का एक्सक्लूसिव शोरूम। आप भी आएँ और पाएँ ढेरों वैरायटी के एक्सक्लूसिव अटायर्स। पता याद रखें, शॉप नंबर 6, पवार टावर, उर्रहट, हरिभूषण नगर, रीवा, मध्य प्रदेश। अपने मांगलिक कार्यक्रम को बनाएं अब और भी यादगार, सिर्फ और सिर्फ ब्रजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ, जो रीवा के मध्य शहर गुड रोड, ललपा, चिरहुला मंदिर के समीप स्थित है। वातानुकूलित रूम, सुसज्जित वेडिंग हॉल, आकर्षक स्टेज एरिया, कैटरर्स की सुविधा, वाहन की सुविधा हेतु पर्याप्त पार्किंग एरिया, जन्मास के लिए सेपरेट होटल एरिया आदि सुविधाएं उपलब्ध है। अभी बुक करें और पाएं बेहतरीन ऑफर्स। संपर्क करने के लिए कॉल करें 7440485555 9753241947 9691970988।